बारिश में काली और गोरी बहू की रसोई। साधना बहन, बड़ी खुशनसीब हो तुम जो तुम्हें इतनी सुंदर बहू मिली है। इतनी सुंदर बहू तो पूरे मोहल्ले में किसी की नहीं होगी। लगता है कोयले की खान में से इस हीरे को चुनकर लाई हो। ऐसा ही समझ लो, मेरी बहू है तो सुंदर तो होगी ही। राजीव के बारे में क्या सोचा? अपने छोटे बेटे की भी बहू तुम ऐसे ही लेकर आओगी? और नहीं तो क्या, अपने राजीव के लिए भी मैं सुंदर लड़कियों की लाइन लगा दूंगी। अपनी माँ साधना की बातें सुन सोफे पर बैठा राजीव उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है और अपने वॉलेट में से एक काली लड़की की तस्वीर निकालते हुए कहता है, सोचा था भैया की शादी के बाद मैं माँ को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इन चीज का कोई फायदा रह गया है। माँ तो बस सुंदर लड़की लाने के पीछे ही पड़ गई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा एकता। राजीव ज्यादा देरी न करते हुए सीधा अपनी गाड़ी में बैठता है और एकता से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। एकता रंग रूप में काफी काली होती है। राजीव जानता था कि एकता के काले रंग की वजह से उसकी मां साधना इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहेगी, इसीलिए राजीव एकता से मंदिर में शादी कर लेता है। अरे राजेश बेटा, तूने राजीव को कहीं देखा क्या? कल रात से नहीं दिखाई दिया मुझे। माँ अपने दोस्तों के साथ होगा, मैं उसे कॉल करके देखता हूँ। ठीक है। वैसे दीपा बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। बताओ मुझे, तुम अपने प्यारे प्यारे गोरे हाथों से हमें क्या बनाकर खिलाने वाली हो? क्या मुसीबत है, अब मुझे इन लोगों के लिए खाना भी बनाना होगा। किचन में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कहीं गर्मी में खाना बनाने की वजह से मेरी स्किन खराब हो गई तो। दीपा मन ही मन ये सोच रही होती है कि तभी वहां पर राजीव एकता का हाथ पकड़े आता है, जिसे देख साधना, राजीव तू यहाँ है और ये लड़की कौन है? तूने इसका हाथ क्यों पकड़ा है? माँ, इसका नाम एकता है और ये मेरी पत्नी है। हम दोनों ने एक दूसरे से मंदिर में शादी कर ली। क्या? ये तो क्या कह रहा है? इसका दिमाग खराब हो गया है, जब ये ऐसी फालतू बातें कर रहा है। तूने सोच भी कैसे लिया इतनी काली बदसूरत लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी? ठीक है, अगर आपको एकता नहीं पसंद तो मैं और एकता हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। राजीव एकता का हाथ पकड़कर घर से जाने लगता है, जिसे देख ये बुढ़िया भी पागल हो गई। अगर ये चली गई तो घर के सारे काम मुझे करने होंगे। अरे माँ जी, ये क्या कर रही हैं? इस काली कलूटन के चक्कर में आप अपने बेटे को क्यों गवा रही हैं? इन्हें जाने से रोक लीजिए। और रही बात इस एकता की, तो इसे तो हम इतना टॉर्चर करेंगे कि खुद ब खुद घर से बाहर निकल जाएगी। रुक जा राजीव बेटा, मुझे छोड़कर मत जा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। साधना की बात सुन एकता और राजीव बहुत खुश होते हैं और ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है। और आज एकता की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। एकता जैसे ही किचन में खाना बनाने के लिए जा रही होती है कि तभी, खबरदार अगर तूने मेरी रसोई में कदम भी रखा तो। लेकिन माँ जी, मैं तो अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करने जा रही थी। तेरी पहली रसोई की रस्म के लिए मैं तेरे इन अशुभ काले पैरों को अपनी रसोई में नहीं पड़ने दूंगी, समझी? तुझे अपनी पहले ही रसोई करनी है ना, तो जाकर बाहर कर, लेकिन मेरे किचन में तू कदम नहीं रखेगी। अपनी सास की बातें सुन बेचारी एकता बिना कुछ कही आंगन में जाती है और मिट्टी का चूल्हा बनाने लगती है। ये मिट्टी का चूल्हा तो बन ही नहीं रहा है, ऊपर से मौसम भी धीरे धीरे खराब हो रहा है। कहीं अगर बारिश हो गई तो खाना बनाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। एकता काफी देर तक मिट्टी का चूल्हा बनाने की कोशिश करती है और आखिरकार एकता की मेहनत रंग लाती है और उसका मिट्टी का चूल्हा बन जाता है। आखिरकार मिट्टी का चूल्हा बन गया। थोड़ा गीला है, इसे सूखने तक सब्जियां काट लेती हूँ। एकता सब्जियां काट रही होती है कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिससे सारा मिट्टी का चूल्हा गीला हो जाता है। इतनी मेहनत से तो ये मिट्टी का चूल्हा तैयार किया था, लेकिन इस बारिश की वजह से सारा गीला हो गया। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? एकता को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसे अपनी पहली रसोई का खाना बनाए। तभी एकता की नजर घर के बगल में रखी कुछ ईंटों पर जाती है, जिन्हें देख जल्दी से ईंट को रखती है और सूखी सूखी लकड़ियों को लेकर उसे जला देती है और दीवार के सहारे बैठक अपनी पहली रसोई की तैयारी करती है। अपनी काली बहू को अपनी पहली रसोई में इतनी परेशान होता देख साधना काफी खुश होती है। बड़ी आसानी से मेरे बेटे को फंसाकर इतनी शादी की थी ना, अब देखती जा मैं कैसे तेरा इस घर में जीना हराम करती हूँ। वैसे दीपा बहू, कल तो इस चुड़ैल की वजह से तेरी पहली रसोई की रस्म हो नहीं पाई, लेकिन अब तू भी जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म तैयार कर ले। ठीक है माँ जी। अपनी सास की बात सुन दीपा मुंह बनाकर किचन में चली जाती है और इधर उधर देखने लगती है। बुढ़िया ने तो मुझे अच्छा फंसा दिया, अब मैं क्या बनाऊं? मुझे तो खाने में कुछ बनाना नहीं आता है।
अगर मैगी बना दिया तो सभी लोग मेरा काफी मजाक उड़ाएंगे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। दीपा इतना बोल ही रही होती है कि तभी दीपा की नजर उसके फोन पर पड़ती है, जिसे देख आइडिया। दीपा जल्दी से अपने फोन से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देती है और चुपके से सभी खाने को बर्तन में डालकर गर्म करने लगती है, जिससे सभी को लगता है कि दीपा किचन में खाना बना रही है। जहां एक तरफ इस बारिश के मौसम में गोरी बहू बिना कुछ मेहनत करे ही अपनी पहली रसोई की तैयारी करती है, वहीं बेचारी काली बहू के लिए बारिश में अपनी पहली रसोई का खाना बनाना काफी मुश्किल होता है। हाँ, बारिश के पानी के बंदे बार बार कढ़ाई में जा रही है, जिससे तेल के छींटे बार बार मेरे हाथ पर पड़ रही हैं। लेकिन अगर अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरा नहीं किया तो माँ जी तो मुझसे और गुस्सा हो जाएंगी। बेचारी एकता अपनी सारी परेशानी भूलकर बारिश में जैसे तैसे करके बार बार परेशान होकर अपनी पहली रसोई का खाना तैयार कर देती है। वहीं दीपा भी बाहर से ऑर्डर किया हुआ खाना लाकर अब सभी को सर्व करती है। कैसा बना है खाना, अच्छा है ना? हाँ दीपा बहू, बहुत अच्छा है। जैसे तेरा रंग वैसे तेरे गुण। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ये खाना होटल का बना हुआ है। बिल्कुल होटल जैसा टेस्ट आ रहा है इसमें। वो तो आएगा ही, मेरी दीपा बहू ने जो बनाया है बिल्कुल अपनी तरह टिप टॉप वाला खाना बनाया है मेरी बहू ने। एकता, तुमने खीर तो सच में बहुत बढ़िया बनाई है। ऐसी खीर तो मैंने इससे पहले कभी नहीं खाई। माँ, आप भी खाकर देखिए ना। दूर रख, इसे पता नहीं क्या मिलाया जादूगरनी ने इसमें। दीपा बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म थी ना, ये ले मेरी तरफ से ये डायमंड की अंगूठी रख ले, तेरा नेग है। साधना अपनी गोरी बहू को इतना महंगा तोहफा देकर चली जाती है। वहीं काली बहू के बनाए हुए खाने को चखती तक नहीं है, जिससे काली बहू को काफी दुख होता है। लेकिन साधना यही नहीं रुकती। काले और गोरे रंग की वजह से अपनी दोनों बहुओं में जमीन आसमान का फर्क करती है। जहां गोरी बहू दिन भर बस आराम करती और अच्छे से लाइफ को एंजॉय करती, वहीं बेचारी काली बहू सुबह से शाम तक नौकरानी की तरह घर के सारे कामकाज में ही लगी रहती। इसी के साथ अब साधना और दीपा ने मिलकर हमेशा के लिए ही एकता का चूल्हा घर से बाहर कर दिया था। सब्जी तो बन गई, अब जल्दी जल्दी से रोटियां बेल लेती हूँ। बारिश कम हो रही है, वरना अगर तेज हो गई तो बड़ी दिक्कत आएगी रोटियां बेलने में। सिर पर पैनी ओढ़े एकता चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बेल रही होती है। तभी अचानक बार बार बारिश की बूंदें पड़ने की वजह से एकता का चूल्हा कमजोर होकर टूट जाता है और सारी खौलती हुई सब्जी उसके हाथ पर आ गिरती है। आह, मेरा हाथ, बहुत जल रहा है मेरा हाथ। एकता को इस तरह दर्द में देख साधना और दीपा काफी खुश होते हैं। रोज रोज बारिश में बाहर चूल्हे में खाना बनाने की वजह से कभी बारिश का पानी एकता की बनाई हुई सब्जी में जाता तो कभी उसका चूल्हा ही टूट जाता, और कभी कभी तो पानी की गंदी छींटें भी और मिट्टी एकता की बनाई हुई सब्जी में चली जाती। एकता, सब्जी खाने में काफी अजीब लग रही है। मेरे मुंह में तो जब से 3 कंकड़ भी आ चुके हैं। क्या करूं, माँ जी ने ही मेरा चूल्हा घर से बाहर कर दिया है। ऊपर से बारिश का मौसम, जितनी भी कोशिश कर लूं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है। रोज रोज इस तरीके का खाना खाने की वजह से राजीव की तबीयत खराब होने लगी थी, जिसके चलते डॉक्टर के चेक करवाने पर घर में सबको पता चलता है कि राजीव को फूड पॉइजनिंग हो गया है। ये सब सिर्फ बाहर बारिश में खाने बनाने की वजह से हुआ है। अगर मैं बाहर चूल्हे पर खाना ना बनाती तो आज मेरे पति की खराब खाने की वजह से ऐसी हालत नहीं होती। अपने बेटे की ऐसी हालत देख साधना को अपने किए पर काफी पछतावा होता है। काली बहू को तकलीफ देने के चक्कर में मैंने तो अपने बेटे का ही इतना नुकसान कर दिया। राजीव, एकता, तुम दोनों मुझे माफ कर देना। एकता बहू, आज के बाद तुझे बाहर बारिश में चूल्हे पर खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तू अब से किचन में ही खाना बनाएगी। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आप इस काली को हमारे किचन में खाना बनाने दोगी? क्या हो गया है? राजीव को बस फूड पॉइजनिंग तो हुई है, मरा थोड़ी ना है। दीपा की ऐसी बातें सुन साधना को बहुत गुस्सा आता है और वो दीपा को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, काला रंग किसका है? लेकिन असल में काली नागिन तो तू निकली। मेरे बेटे की ऐसी हालत देख कर भी तू ऐसा कह रही है? आज के बाद एकता बहू किचन में और तू बाहर बारिश में चूल्हे पर खाना बनाएगी, समझी? साधना की बात सुन दीपा काफी डर जाती है और अब ना चाहते हुए भी दीपा को बारिश में रोज बाहर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है, जिसके चलते दीपा की अकल काफी जल्दी ठिकाने आ जाती है और वो एकता और साधना से माफी मांगती है। वहीं साधना अपनी दोनों काली गोरी बहू को एक जैसा प्यार करती है और अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है।